तो पहला लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे दे हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई हो आप सभी बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत है अगेन स्वाध्याय क्लासेस की नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब बेसिकली जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टॉपिक है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इजी टॉपिक है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है एंड यहाँ पर आप सभी का कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है ना। ये थ्योरेटिकल इतना ज़्यादा टॉपिक नहीं है, कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक है। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो टॉपिक है इसके अंदर लाइट मेजर रोल प्ले करेगी। ऑब्वियस सी बात है, बिना लाइट के रिफ्लेक्शन होगी ही नहीं। तो पहले इस बात को समझते हैं कि लाइट क्या होती है। तो बेसिकली देखा जाए तो हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं, हमको जो चीज़ें दिखाई देती हैं, डैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ लाइट। बिकॉज जब लाइट वहाँ से हमारी आंखों में पड़ती हैं या जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर टकरा के हमारी आंखों पर आती हैं तभी वो चीज़ हमको विजिबल हो पाती है। जैसे कि आप सभी की फ़ोन स्क्रीन पे मेरी ये इमेज, ठीक है, या आप जिस स्टडी टेबल के ऊपर बैठ के पढ़ाई कर रहे हो तो फ़ोन के अलावा आसपास की जो चीज़ें हैं लाइक नोटबुक, बुक, या आप अगर बेड के ऊपर बैठ के पढ़ाई कर रहे हो तो बाकी जितनी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। तो क्यों? बिकॉज आपके रूम में जो लाइट जल रही है वो पर्टिकुलर रूम की लाइट अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर पड़ रही है। उन ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ने के बाद वो चीज़ें हमारी आँखों पे आ रही हैं, वो लाइट हमारी आँखों पे पड़ रही है, तभी जाके हमको वो चीज़ें दिखाई दे रही है। अब ये मैं क्या बोल रहा हूँ कि लाइट उस पर पड़ना, वहाँ से टकरा के हमारी आँखों पे आना, ये जो वर्ड है डैट इज़ रिफ्लेक्शन, ठीक है। कि जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल होके वहाँ से टकरा के हमारी आँखों पे आती है, सो वो टकराना वर्ड इज़ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब लाइट देखिए कुछ रूल्स फॉलो करती है, उसके भी कुछ नियम एंड कानून है जो कि वो अपने लिए फॉलो करती है। एंड इसी बात से आज हम समझेंगे कि लाइट के वो क्या लॉज है, लाइट वो किस तरीके से फॉलो करती है एंड इसके अंदर की कुछ एक्स्ट्रा बातें। चलिए, तो बेसिकली एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। देखिए, जब भी कोई लाइट किसी भी स्मूथ सरफेस के ऊपर, स्मूथ यानी एक बिल्कुल प्लेन चिकना सा सरफेस, शाइनी सरफेस के ऊपर जब जाती है तो वहाँ पर वो लाइट आपके उस पर्टिकुलर सरफेस से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट बैक करके चली जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, या फिर आप अपने स्क्रीन के ऊपर, मैं कोशिश करूँगा कि लाइक एनिमेटेड फॉर्म के अंदर वो चीज़ डालूँ, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं कि लाइक जब एक इंसिडेंट रे आकर आपके एक स्मूथ सरफेस के ऊपर फॉल करती है, वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद वो चली जाती है। अब इन सभी चीज़ों के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें आ जाती हैं। कैसी? जो लाइट सोर्स से आ रही होती है, सोर्स मतलब जहाँ से लाइट आ रही है, बेसिकली वो लाइट कहलाती है इंसिडेंट रे। जो लाइट सोर्स से आ रही है यानी जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट लाइट प्रोड्यूस करा रहा है, जैसे कि आपको अगर आपके हाथ में पेन दिख रहा है या आपके आसपास की जो चीज़ें दिख रही है, वो पर्टिकुलर चीज़ें क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। उन चीज़ों पे लाइट गिर के रिफ्लेक्ट हो रही है। बट एक्चुअली में लाइट कहाँ से आ रही है? एक्चुअली में लाइट आ रही है आपके बल्ब से, या आप जहाँ जिस रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो तो उस रूम के अंदर लाइट किस वजह से है, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर सोर्स है जो कि लाइट प्रोड्यूस करा रहा है। अब यहाँ पर उस सोर्स से लाइट आई, सो लाइट आपकी है इंसिडेंट रे। फिर जिस भी सरफेस के ऊपर वो फॉल कर रही है, ठीक है, वो कहलाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर आने के बाद जो लाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट होके निकली, डैट इज रिफ्लेक्टेड रे। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। अब ऐसे में जो लाइट आ रही है वो कहलाती है इंसिडेंट रे, जो टकरा के वापस गई डैट इज रिफ्लेक्टेड रे, एंड जिस चीज़ से टकराई डैट इज वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब यहाँ पर जो मैंने ये डायग्राम बनाया इसके अंदर ये प्लेन स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। आप सभी अपने आंसर्स को जब एक्सप्लेन करेंगे तो इसी डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे। अब बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। बेसिकली लाइट के दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, यानी लाइट दो कानून को फॉलो करती है। कैसे? अब देखिए यहाँ पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड ये नॉर्मल। बेसिकली नॉर्मल क्या होती है? नॉर्मल आपकी एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। होता क्या है, जब लाइट आपके इस इंसिडेंट रे आती है, रिफ्लेक्टेड रे बन के वो जाती है, तो ऐसे में एक 90 डिग्री एंगल हम मान के चलते हैं जो कि क्या है, उसको नॉर्मल कहा जाता है। तो पहला लॉ ये कहता है कि
इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, दे ऑल लाई ऑन सेम प्लेन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस चीज़ को आपको समझाने के लिए कि अगर यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो सरफेस है ऐसा है, क्योंकि यहाँ पर ये सरफेस ऐसे बना है, ये अगर पर्टिकुलर सरफेस ऐसा है तो लाइट यहाँ ऐसे आ रही है, इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रही है एंड नॉर्मल यहाँ इसके 90 डिग्री पे मौजूद है। तो बेसिकली इनका जो प्लेन होगा, ये जो प्लेन होगा ये नहीं होगा एक्चुअली में प्लेन, ये बोर्ड होगा। तो इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, बहुत बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि बेसिकली वो इस पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस को प्लेन मानने लगते हैं। नो, प्लेन ये नहीं होता, प्लेन एक्चुअली में ये होता है। प्लेन हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर प्लेन एक्चुअली में ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं, ये बोर्ड होगा। बात आई समझ में कि इस तरीके से ये मार्कर, अगर ये इंसिडेंट रे मानूँ, यहाँ पर ये इस पर्टिकुलर रिफ्लेक्टेड रे को मैं ये वाला मार्कर मानूँ, ये बीच में नॉर्मल, तो ये आपका प्लेन जो है ये बोर्ड होगा। ओके, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि डैट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के एंगल हमेशा बराबर होते हैं। कैसे? अब ये नॉर्मल हमने लिया ही इसलिए होता है ताकि हम इंसिडेंट रे का एंगल और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल मेजर कर सकें। कैसे? आपकी इंसिडेंट रे जिस एंगल से आती है वो पर्टिकुलर लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होके जाती है। तो ये कहा जाएगा कि लाइक एंगल ऑफ इंसिडेंट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा। एंड ये कब होगा? जब आपका रिफ्लेक्शन किसी स्मूथ सरफेस से हो रहा होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ आया होगा, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टॉपिक समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के टॉपिक्स की बात करेंगे। थैंक यू।